प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है एरनफास्ट थ्योरम। एरनफास्ट थ्योरम क्वांटम यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो चिर सममित यांत्रिकी के गति के समीकरणों की तुल्यता या उनकी करस्पॉन्डेंस को रूप में देखी जाती है। इसके कथन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान चिर सममित समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो यह एक व्यापक कथन है जो चिर सममित यांत्रिकी के जो समीकरण हैं उनको निरूपित करते हैं। अर्थात गतिशील चर जिसको हमने कहा है या डायनामिकल वेरिएबल हमने कहा है, उनके एक्सपेक्टेशन जो वैल्यूज हैं वो क्वांटम यांत्रिकी में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्लासिकल मैकेनिक्स के जो ऑर्डिनरी इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ हम दो समीकरणों को उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एक समीकरण जैसे आप जानते हैं, संवेग रेखीय संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो पहला कथन हम इस रूप में प्रूव करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Px, जहाँ Px रेखीय संवेग के x घटक का ऑपरेटर और उसके संगत प्रत्याशा मान है। तो मैंने पहला समीकरण लिखा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Px डिवाइडेड बाई m बराबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का समय के साथ अवकलन, जो आप जानते हैं वेग होता है, dx/dt। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है, जिसे आप बल के रूप में जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तो डेल px/del t इक्वल टू माइनस डेल v/del x इक्वल टू माइनस fx। सर्वप्रथम हम प्रथम संबंध का सत्यापन करते हैं। दोनों समीकरणों का सत्यापन मैंने अपने जो लेक्चर नोट आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए हैं उसमें विस्तार से दिया है। यहाँ हम पूरे गणितीय कथनों को बोलना उचित नहीं रहता है, इसलिए संक्षेप में उनको हम दोहराएंगे और विस्तृत जो प्रूफ है ये आप मेरे लेक्चर नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम पहले समीकरण का पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संकारक और उससे संबंध जो डायनामिकल वेरिएबल होता है उसकी प्रत्याशा मान लिखते हैं हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए कैप साई डीवी। यदि हम इसका समय के साथ अवकलन करें तो ये लिखा जाएगा डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर, चूंकि v और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इसलिए हम दोनों ऑपरेटर्स को आगे पीछे चेंज कर सकते, परिवर्तित कर सकते हैं। तो डेल स्टार अपॉन डेल टी ए केप साई प्लस साई स्टार ए डेल साई अपॉन डेल टी डीवी। और चूंकि जो हमारा डायनामिकल वेरिएबल a है वो t के इंडिपेंडेंट है, इसलिए a ऑपरेटर का हमने अवकलन नहीं किया है। हम जानते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है h कैप साई इज इक्वल टू आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, जहाँ h हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है और h बराबर है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। और उसको अगर ऑपरेटर के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। तो इस समीकरण के साथ हम यूज करें तो इस समीकरण को हम, जो हमने ऊपर समीकरण लिखा था, उसे लिख सकते हैं डेल साई अपॉन डेल टी बराबर 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एच ऑपरेटर साई। और अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो लिखा जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई स्टार एच के। और आप जानते हैं कि एच जो आपका ऑपरेटर है वो एक रियल ऑपरेटर है, क्योंकि हमने शुरू में भी कहा है कि गणित क्वांटम यांत्रिकी में जितने भी गणित डायनामिकल वेरिएबल्स लिए गए हैं वे दे आर रियल। तो अगर हम उपरोक्त अनुसार समीकरण 5 और 6 को 3 के अंदर यूज करें तो हम कहेंगे डेल ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू डेल टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस साई स्टार एच कैप ए साई प्लस साई स्टार ए एच कैप साई अपॉन आयोटा एच क्रॉस का डी।
और इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो दोनों में से साई स्टार अगर हम कॉमन ले लें और एक तरफ साई कॉमन ले लें तो साई स्टार के अंदर आ जाएगा आपका ए केप एच केप माइनस एच ए केप आयोटा एच क्रॉस डी वी। और जब आप जानते हैं कि ये 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार, उसको हम कम्यूटेटर के रूप में लिख सकते हैं, कम्यूटेटर ऑफ ए एंड एच साई डी वी। और या अब इसको हम इस कम्यूटेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ए केप एच केप। इस समीकरण को अगर हम पोजीशन ऑपरेटर x के लिए प्रयुक्त करें तो यह समीकरण लिखी जाएगी डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x डेल टी अपॉन डेल टी इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप एच कैप का कम्यूटेटर। और उसको अगर हम हल करें तो ये प्राप्त होता है 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ x एंड एच कैप की जगह हम लिख रहे हैं पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। इस कम्यूटेटर को अगर एक्सपेंड करें और हल करके निकाल के लाएं तो ये इक्वेशन नीचे आपके सामने लिखी हुई है, वो आती है 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस 2m कम्यूटेटर ऑफ x एंड पी एक्स स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर को पी एक्स इंटू पी एक्स लिख सकते हैं और उस रूप में अगर इसे हल करें तो ये इक्वेशन लिखा जाएगा इन कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स पी एक्स एंड एक्स पी एक्स इंटू पी एक्स। और उसे हल करें तो आप जानते हैं कि x और पी एक्स का जो कम्यूटेटर है उसकी वैल्यू होती है आयोटा एच क्रॉस। तो दैट मीन्स इसको इस रूप में लिखा जा सकता है 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस 2m ऑफ कम्यूटेटर ऑफ पी एक्स आयोटा एच क्रॉस प्लस आयोटा एच क्रॉस पी एक्स, जो कि डबल हो जाता है। और इस प्रकार से हम हमारा पहला समीकरण प्राप्त करते हैं डेल एक्स डेल अपॉन डेल टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन एम। इसी प्रकार इस समीकरण को अगर हम पी एक्स के लिए यूज करें तो हमें दूसरा रिलेशन प्राप्त होता है, जो आप लेक्चर नोट्स में विस्तार से देख सकते हैं। थैंक यू।